आगे मत आइए। और उनके बैग उनके से नीचे आप लोग का आशीर्वाद मंच पे एक साथ पांडे जी ने बिठा रखा है, एक सन्यासी को और एक साहित्यकार को, वो महिला साहित्यकार को। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। ये औरंगाबाद का अनुग्रह नारायण नगर भवन है और इसमें अभी समकालीन जवाबदेही पत्रिका का विमोचन कार्यक्रम हुआ है। इसमें साहित्य, संस्कृति और समाज की कई सारी रचनाएं हैं जो आज के समाज के लिए जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ समकालीन जवाबदेही पत्रिका जो है उसके संरक्षक हैं शंभुनाथ पांडे सर और संपादक हैं सुरेंद्र किशोर जी, और दोनों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या कार्यक्रम हुआ और जो नया जो अंक आया है जिसका विमोचन हुआ उसमें क्या है। सबसे पहले तो हम प्रधान संपादक जी से जानेंगे और उसके बाद में हम संरक्षक महोदय से जानेंगे कि ये इस तरीके के कार्यक्रम करना और किताबों को, साहित्य को इस तरीके से प्रमोट करना आज की युवा पीढ़ी को क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले संरक्षक महोदय को ही जान लेते हैं किस तरह की कार्यक्रम हुई, कौन से लोग आए और देख रहे हैं कि सुबह से लेकर रात तक लोग जमे हुए हैं और पूरा साहित्य के रंग में रंगे हुए हैं लोग। क्या कहेंगे विपुल जी? आपका जो टीवी चैनल है सूर्य विहार के माध्यम से जो आप जानने का प्रयास कर रहे हैं कि साहित्य का जो संगम है जिसे समकालीन जवाबदेही संस्मरण निभा रही है विगत 10 वर्षों से, यह बहुत सौभाग्य आपके जिले के लिए है कि हमारे गुरुदेव स्वयं प्रसाद मिश्र जी ने अथक प्रयास के बाद और यह जो अविरल धारा बहाई है साहित्य के क्षेत्र में, जो समाज और संस्कृति का संरक्षक है, आज हम सबों के लिए गौरव का विषय है कि इस जो अनुग्रह नारायण भवन में औरंगाबाद में जो विशाल कार्यक्रम हुआ और इसमें आप लोग के द्वारा जितने भी साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग थे, खासकर उसमें नवयुवक विद्यार्थीगण थे, शिक्षकगण थे और प्रोफेसर लोग थे और विभिन्न जगहों से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, BHU से आए हुए लोग, झारखंड से आए हुए लोग, मगध यूनिवर्सिटी से आए हुए लोग थे और सब शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग थे। इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में जो लोग कार्यरत थे, रेलवे में, पुलिस डिपार्टमेंट में, जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, जो समाज में संस्कृति को बचाए रखने का जो अपने आप में एक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और उस प्रयास का एक नमूना है यह समकालीन जवाबदेही, जो हर परिस्थिति में आज का यह जो समय है जो तेजी से बदल रहा है, बदलती परिस्थिति में हम अपने ऊपर समकालीन जवाबदेही ले कि सभ्यता और संस्कृति को बचाते हुए हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि दोनों दो छोरे हैं। विकास के क्रम में अक्सर पुरानी सभ्यताएं और संस्कृति की मान्यताएं टूटती है, उसके बीच हम अपनी पुरानी मान्यताओं को जोड़ते हुए और हम आगे बढ़ते रहे और इसके लिए समकालीन जवाबदेही का जो संरक्षण हमारे द्वारा जो दिया जा रहा है या जो प्रहार दिया है गुरुदेव ने, यह उनका बड़प्पन है। हम लोग तो छोटे से समाज सेवी हैं। ये RMP ग्रुप जैसे जो है, ग्रुप के आप ओनर है, डायरेक्टर हैं, और RMP ग्रुप जैसे जब ग्रुप जो है किसी साहित्यिक संस्थान को अगर इस तरीके से प्रमोट करेगा तो समाज में बदलाव आएगी। आपको लगता है कि इस तरह के और जो लोग हैं उनको सहयोग करना चाहिए? क्योंकि हम जुड़े हुए सहकारिता क्षेत्र से, जब हम शिक्षा क्षेत्र में जुड़ पा रहे थे उस समय से ही हम साहित्य से लगाव था, सहकारिता के बल पर हम कार्य करते थे। तो सहकारिता सबको मिलाकर कार्य करना तभी संभव है जब साहित्य या संस्कृति का जुड़ाव हो। जब तक आदमी सभ्यता और संस्कृति से रूबरू नहीं होगा, जब तक उसका उस पर आचरण नहीं करेगा, तब तक आप सबके साथ में कोई काम नहीं कर सकते। हम चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में काम किए हो, शिक्षण के क्षेत्र काम किए हो, चाहे वो सोशल हम पैक्स अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हो, तो RNP ग्रुप
कोई एक विशेष संस्था नहीं है, इसमें हर संस्था जुड़े हुए हैं। हम इंडस्ट्री स्कूल भी है, स्कूल भी इंडस्ट्री है, भी है। कॉलेज में है, इंडस्ट्री भी है। हम कोऑपरेटिव के एक छोटे से अध्यक्ष के रूप में भी आज विगत 30 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। और साथ साथ हम कुछ समाज में हमारे जो बुद्धिजीवी गण हैं उनके साथ तो हमको जो मौका मिल रहा है सीखने का, हम निम्न पदान पर जो पहुंचे हुए हमारे छोटे भाई बहन है, बंधु हैं, उनके बीच जाने का, सेवा देने का मौका मिल रहा है। वह इस जो समाज सेवी जो संस्था है या जो समकालीन जवाबदेही है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। यह मेरी मनोभावना थी, यह मेरा प्रयास था। लेकिन आगे बढ़कर जो कार्य कर रहे हैं वह दिशा और दशा शायद यह समकालीन जवाबदेही का जो संस्मरण है, यह बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है और करता रहेगा, और हम इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे गुरुदेव की कृपा से। हाँ, अब मेरे पास संपादक हैं सुरेंद्र बाबू, और ये बताएंगे कि ये इस जो किताब है, जो नई जो अंक आई है, और इसमें क्या है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन जो हुआ है और सुबह से लेकर शाम तक जो है लोगों की भीड़ जुटी हुई है और साहित्य के रस में लोग रमे हुए हैं। पहले तो इस अंक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या विहार न्यूज को। विपुल बाबू, जहाँ तक इस संस्मरण अंक का प्रश्न है, मैं पहले ही आपको निवेदन कर दूं कि साहित्य, संस्कृति और समाज का साझा अभियान है यह। तो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उनमें जो विकृतियां आ रही हैं, उसका निदान का एकमात्र तरीका है साहित्य की शरण में जाना। साहित्य जब हमारा क्षुण्ण रहेगा तो संस्कृति विकसित होगी, और जिस देश की संस्कृति सुरक्षित रहती है वह देश बहुत तरक्की करता है। हम अपने जड़ से कटते जा रहे हैं। आज का युवा अति भौतिकवादी युग में मोबाइल से जुड़ा हुआ है, और मोबाइल के दौर में आप जो है उसको साहित्य से जोड़ रहे हैं, किताब से जोड़ रहे हैं, ये जरूरी भी है। क्यों? मैंने ये कोशिश की है कि इसमें बुजुर्गों की टोली तो जुड़े ही, लेकिन नौजवानों की टोली भी जुड़े, दूसरी पंक्ति के लोग भी जुड़े। और जब देश का युवा साहित्य से जुड़ जाएगा तो जिसके हृदय में साहित्य बैठा हो वह कभी अपराध नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता जी, और समाज बेहतर हो। हाँ, बेहतर होगा निश्चित रूप से। इस देश में जो है साहित्य ही, अखबार और किताब से जुड़े लोग ही बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, अंग्रेज तक को भागना पड़ा है। सच है, तलवार और तोप और बंदूक के गोले में जो शक्ति नहीं है, साहित्य में शक्ति होती है, कलम में ताकत होती है। और हम लोग का प्रयास है कि लघु स्तर पर से ही सही, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। हम सूरज न बन सके लेकिन दिया तो बन सकते हैं। अब दीपक जलाने का उपक्रम हम लोगों ने किया है। अब कितनी सफलता हमें इस कार्यक्रम से कितने संतुष्ट हैं आप? समीक्षा तो आप लोग करेंगे। इस कार्यक्रम से कितने संतुष्ट? मैं संतुष्ट हूँ। और ये देखिए, संतुष्टि की कोई सीमा नहीं होती, कितनी संतुष्टि व्यक्ति को चाहिए इसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन मैं साधारणतः मैं समझता हूँ कि एक चीज दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये शिक्षक रहे हैं सर, और जब आदमी रिटायर्ड हो जाता है तो आदमी खुद को समझता है कि हम यूजलेस हो चुके हैं, लेकिन इस रिटायरमेंट के बाद अब एक नए काम को शुरू किए हैं। तो आज की युवा को सोचना चाहिए कि काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होता है, आपके पास जुनून होना चाहिए। सचमुच ये मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। हम अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, दुर्बल बड़ा जहाँ जन कामन तनुबल क्या कर सकता है, तकता लक्ष्य ललकता है पर फिर थकता छकता है। तो हम लोग मनोभावना हमारी कभी। तो ये थे प्रधान संपादक सुरेंद्र मिश्रा जी, और ये कह रहे थे कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती, और आज के डिजिटल युग में लोग साहित्य से और किताब से कट रहे हैं, उनको जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही साहित्य है, यही किताब है जो इस देश से अंग्रेजों को भी खदेड़ दिया था। हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिले के, ये बिहार के जाने माने कवि भी हैं, लेखक भी हैं, परमेंद्र मिश्रा जी। ये बताएंगे, इस कार्यक्रम को संचालन भी कर रहे थे, समकालीन जवाबदेही पत्रिका का विमोचन कार्यक्रम के बारे में ये बताएंगे कि ये पत्रिका है क्या, और आरएमपी ग्रुप जैसे ग्रुप जो है इसको प्रमोट कर रहा है, साहित्य से जोड़ने की युवा पीढ़ी की कोशिश कर रहा है, क्या है इसमें, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मामला ये है कि औरंगाबाद के साहित्यकारों ने कुछ साल पहले एक पहल शुरू की थी, समकालीन जवाबदेही। हमारे दौर ने हमारी पीढ़ी को जो जवाबदेही सौंपी है, हम उसको कैसे मीट कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं, एक साहित्यकार के दृष्टिकोण से, एक समाज से जुड़े व्यक्ति के दृष्टिकोण से। तो ये एक पहल शुरू हुई थी, और इस बार आज जिस अंक का विमोचन हुआ है,
वो है संस्मरण अंक। संस्मरण जो विधा है साहित्य की एक प्राचीन विधा रही है और इस पर काफ़ी काम भी हुआ है। संस्मरण में हर आदमी अपने दौर का इतिहास लिखता है जो आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बनता है। तो इस तरीके से एक संस्मरण विशेषांक निकाला गया था, आज उसका औपचारिक रूप से विमोचन हुआ है। इसमें कौन कौन से लोग हैं? इसमें आप देखेंगे हमारे पास तो आना था इंदर सिंह नामधारी जी को, लेकिन वे किसी कारण से नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से माइक से यहाँ पर अपनी शुभकामनाएं दी। हमारे साथ बहुत सारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लेखक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत सारे प्रोफेसर, हिंदी साहित्य जगत के कई बड़े हस्ताक्षर, जिसमें नलिन शास्त्री जी जैसे लोग शामिल हैं, जिसमें शुक्ला साहब जैसे लोग शामिल हैं। तो बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ पर आए और उन्होंने एक साहित्य संवाद किया हमारे साथ, हमारी पीढ़ी के साथ। और औरंगाबाद के साहित्यकारों ने एक मंच दिया उन्हें, एक साहित्यिक जो समझ है उसको आपस में साझा किया जाए और एक साहित्यिक संवाद कायम हो हर स्तर पर। ये किताब समाज को क्या बताना चाहता है? देखिए, ये किताब जो है, साहित्य जो है दर्पण है समाज का। हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है वो साहित्य में कहीं न कहीं प्रतिबिंबित होता है। जब आप देखेंगे प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो उस समय जमींदारी व्यवस्था थी, उससे उत्पन्न जो जुल्म था उसके खिलाफ जो प्रतिकार था, जो अशिक्षा थी, गरीबी थी, उसके खिलाफ लड़ाई थी, वो प्रेमचंद की रचनाओं में दिखती है। तो जो हमारा समकालीन साहित्य है हमेशा अपने दौर का आईना रहा है। तो ये प्रयास है कि हमारे दौर में जो कुछ हो रहा है उसका एक प्रस्तुतिकरण हो, उसका एक धरोहर के रूप में उसको संरक्षित किया जाए, उसे एक अभिव्यक्ति दी जाए। ये प्रयास है समकालीन जवाबदेही पत्रिका का। तो ये बता रहे थे कि ये साहित्य के माध्यम से समाज को जो है जोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि साहित्य से जुड़ाव रखना बेहद जरूरी है अगर आप समाज को बेहतर करना चाहते हैं।